हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज हम देखते हैं अपने सब्जेक्ट सोशियोलॉजी को फॉर बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। और ये है हमारा यूनिट 1 जिसका नाम है जनरल सोशियोलॉजी। और आज हम देखने वाले हैं अपना सब यूनिट 1.1 जिसका नाम है स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। सो फ्रेंड, इन दिस वीडियो ऑफ टुडे वी विल एक्सप्लोर। आज के इस वीडियो में हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम जानेंगे रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, इसके अदर सोशल साइंसेस के बीच में कैसे रिलेशन है। इसी के साथ साथ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी क्या है, इसको भी हम जानेंगे। लास्ट में हम जानेंगे द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी के स्कोप क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो इन सभी को हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं रिलेशन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, ये अदर सोशल साइंसेस के बीच में इसके कैसे रिलेशन है। सो फ्रेंड्स, ये कह रहा है सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी। इट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन एंड रिलेशनशिप। बट टू अंडरस्टैंड सोसाइटी completely, sociology connects with other social sciences like psychology, anthropology, हिस्ट्री एंड अदर्स। यानी कि फ्रेंड, जो सोशियोलॉजी बेसिकली सोसाइटी का स्टडी है, ये तो हमने अब तक जान लिया कि जो सोशियोलॉजी है वो बेसिकली सोसाइटी का स्टडी है। और इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सोसाइटी को समझने के लिए सोशियोलॉजी को और सोशल साइंसेस से कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री। चलिए एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच में किस तरह का रिलेशन है। सो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी एज अ होल, ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन, नॉर्म्स, वैल्यूज एंड कल्चर। यानी कि सोशियोलॉजी सोसाइटी के ग्रुप, बिहेवियर, इंस्टीट्यूशन और सोशल नॉर्म्स को स्टडी करता है। Why psychology study the individual mind and behavior, emotion, motivation, personality, intelligence, etc. वहीं साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल के माइंड और उसके बिहेवियर को स्टडी करती है। सोशियोलॉजी लुक्स एट हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल्स, while psychology look at how individuals influence society. सो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी देखता है लोग ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं और साइकोलॉजी देखता है एक इंसान अकेले कैसे बिहेव करता है। अब एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से आपको सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बारे में समझ में आएगा। एग्जांपल मान लीजिए कि अगर कोई क्राइम करता है, ठीक है, तो क्राइम करने पे क्या होगा, सोशियोलॉजी बोलेगा, यानी कि सोशियोलॉजी एक्सप्लेन करेगा। सोशियोलॉजी एक्सप्लेन क्राइम एज अ रिजल्ट ऑफ पोवर्टी और इनइक्वालिटी एज अ सोशल फैक्टर। यानी कि अगर कोई क्राइम करता है तो ऐसे में सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशियोलॉजी बोलेगा ये पोवर्टी या इनइक्वालिटी की वजह से क्राइम हुआ है। वही साइकोलॉजी बोलेगा, साइकोलॉजी एक्सप्लेन क्राइम एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और मेंटल इलनेस लाइक अ इंडिविजुअल फैक्टर्स। यानी कि तो फ्रेंड, ऐसे में साइकोलॉजी बोलेगा ये फ्रस्ट्रेशन, एंगर या मेंटल इलनेस की वजह से हुआ है। ठीक है फ्रेंड, इन सोशियोलॉजी हेल्प अंडरस्टैंड ग्रुप बिहेवियर while साइकोलॉजी एक्सप्लेन इंडिविजुअल बिहेवियर, बोथ टुगेदर एक्सप्लेन ह्यूमन एक्शन। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी के बारे में कि सोशियोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी के बीच में किस तरह का रिलेशन है। सो फ्रेंड, सोशल साइकोलॉजी इज अ ब्रिज बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। यानी कि फ्रेंड, सोशियोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी ये दोनों के बीच का ब्रिज है। इट स्टडी हाउ एन इंडिविजुअल थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल ग्रुप्स एंड इंटरैक्शन। यानी कि फ्रेंड, सोशल साइकोलॉजी बताता है फ्रेंड कि एक इंडिविजुअल ग्रुप के बीच में रह करके कैसे सोचता है और कैसे बिहेव करता है। एग्जाम्पल जैसे कि कन्फर्मिटी, एटीट्यूड, क्राउड बिहेवियर, लीडरशिप, ऑल स्टडीड इन सोशल साइकोलॉजी। यानी कि लीडरशिप हो गया, क्राउड बिहेवियर हो गया, एटीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सब सोशल साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं। बात करें कनेक्शन की, तो सोशियोलॉजी स्टडी ग्रुप एंड इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो सोशियोलॉजी होता है वो ग्रुप का स्टडी करता है, वही सोशल साइकोलॉजी स्टडी इंडिविजुअल विद इन ग्रुप्स। यानी कि वही सोशल साइकोलॉजी ग्रुप में इंसान का स्टडी करता है। ठीक है, बोथ हेल्प अंडरस्टैंड हाउ पीपल बिहेव इन सोसाइटी एंड हाउ सोसाइटी शेप्स देम। दोनों मिलकर बताते हैं कि सोसाइटी और इंडिविजुअल एक दूसरे को कैसे शेप करते हैं। अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के बीच में किस तरह का रिलेशन है। सो फ्रेंड, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड एवोल्यूशन, स्पेशली प्रिमिटिव सोसाइटी। यानी कि एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन का स्टडी है, उनके कल्चर, उनके कस्टम और प्रिमिटिव सोसाइटी का। वही फ्रेंड, सोशियोलॉजी मेनली स्टडी मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। यानी कि सोशियोलॉजी मॉडर्न सोसाइटी का स्टडी करता है, जैसे एजुकेशन, लॉ, फैमिली एंड पॉलिटिक्स लाइक। ठीक है फ्रेंड,
Anthropology focus more on culture and tradition, while sociology focuses on social institution like family, education, law and politics. यानी कि फ्रेंड एंथ्रोपोलॉजी ज्यादा फोकस करता है कल्चर और ट्रेडिशन पे, जबकि सोशियोलॉजी फोकस करता है इंस्टीट्यूशन और मॉडर्न लाइफ पे। एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड, ये कि अगर हम ट्राइबल कस्टम को समझते हैं तो ट्राइबल कस्टम देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आ जाएगा। तो हम मॉडर्न सोसाइटी के बिहेवियर को भी और अच्छे से समझ सकते हैं, यानी कि हम सोशियोलॉजी के अंदर भी इसको स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, यानी कि फ्रेंड्स सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के बीच में किस तरह का रिलेशन है, इसको अब हम समझते हैं। हिस्ट्री स्टडी पास्ट इवेंट हाउ सोसाइटी इवॉल्व ओवर टाइम, यानी कि फ्रेंड हिस्ट्री बताता है कि पास्ट में क्या हुआ था। जैसे कि आज हम देखते हैं आज की सोसाइटी में और पिछले समय की सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हुए, ठीक है। तो आज की सोसाइटी है वो पहले से बहुत चेंज करी। वही फ्रेंड सोशियोलॉजी स्टडी प्रेजेंट सोसाइटी, इट स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन एंड पैटर्न। वही फ्रेंड सोशियोलॉजी बताता है कि आज सोसाइटी के स्ट्रक्चर और पैटर्न कैसे है, ठीक है फ्रेंड। But both are closely linked because every social institution like family, law, religion has historical development. Sociology uses historical fact to explain social change and progress. क्योंकि हर social institution जैसे family, religion, law का history होता है। The industrial revolution history, change family and work pattern is sociology. यानी कि फ्रेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने लोगों के काम और फैमिली के लाइफ को बदल दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हिस्ट्री के पार्ट में आएगा, वहीं पर जो बाकी चीजें वो सोशियोलॉजी के पार्ट में आएगा।